अभी एग्जैक्ट जो नुकसान ओलावृष्टि के कारण है, अभी हमारे पास उसका डाटा है नहीं, पर इसके लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है जहाँ जहाँ भी इस किस्म की जो वारदात हुई है उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। अब मौसम तो अब इस बार जो है कुछ अलग से ही है कि मई के महीने में भी शिमला में आपको जो है इतनी ठंड लग रही है जैसे दिसंबर का महीना हो रहा है। तो जैसा जो भी होगा आगे उसके लिए हम तैयार हैं। सर, आज जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका भी वर्षगांठ मनाई जा रही है, आप किस तरह देखते हैं? अब बहुत सारे वर्षगांठ जो है केंद्र की भाजपा सरकार मनाई जा रही है, परंतु वो कब आएगा वर्षगांठ के यहाँ पर जो है फेयर इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर जो है विकास होगा, हर गरीब आदमी को जो है उसकी जो है ख्वाहिशें पूरी होगी, उसकी वर्षगांठ पता नहीं कब मनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बंगाल में सर इलेक्शन हो रहे हैं, भाजपा जीत पे आई है, किस तरह से देखते हैं आप? बंगाल में जो है कोई इलेक्शन थोड़ी हुआ है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर एक खेल खेला है। आप जो वोटर्स हैं उन्हीं को अगर आप वोट देने से वंचित कर लोगे, कितना डिफरेंस होता है 2-4% का, उतने परसेंट लोग आपने निकाल दिए बाहर। सिलेक्टिव एक माइक्रो प्लानिंग के तहत जहाँ जहाँ पर आप देख रहे थे कि फलाने लोगों के वजह से जो है वहाँ दूसरी पार्टियाँ जीतती है, अब उन्हीं को आप जो है वोट देने से वंचित कर दोगे। आपने कोई 90 लाख लोगों को वोट देने से वंचित किया, कोई 27 लाख से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं के रूप में उन्होंने नाम तक दिए टीएमसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया। अब फिर लोकतंत्र रह कहाँ गया बताइए, जब इतनी बड़ी तादाद, इसका मतलब क्या कहते हैं 90 लाख लोग जो है क्या ये विदेशी हैं? अगर 90 लाख लोग विदेश से आके यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं तो ये जो 12 साल से जो सरकार है केंद्र की, ये क्या करते रही? हमारी जो है बॉर्डर सारे हमारे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से लोग यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये दो किस्म की बातें हो रही हैं। आपने अपने ही जो नागरिक है उन्हीं को, जो एक सबसे बड़ा अधिकार है, बाकी तो कोई अधिकार है नहीं आपके पास, एक अधिकार था वोट का, वो भी आपने छीन लिया। तो आज तो लोकतंत्र जो है कमज़ोर हो गया है और आने वाले समय में चुनाव का कोई मायना नहीं रहेगा। SIR करते जाइए, लोगों को आप डिलीट करते जाइए, फिर क्या रह गया बताइए? क्या आपको लगता है सर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ फेयर इलेक्शन। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर फैसला देने के बजाय बड़े मतलब लाइट मूड में ये कह दिया कि अगले बार वोट दे देना। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये लोकतंत्र क्या कहते हैं, आप पोस्टपोन कर दोगे बीच में। अगर आप जो एक बहुत बड़ी जो एक ताकत, वोट की ताकत, हमने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ताकत क्या मिला? वोट का अधिकार ही तो मिला है, और उससे भी आपको वंचित कर दिया, तो फिर रह कहाँ गया लोकतंत्र? ममता बनर्जी सर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते? अभी है उनके पास समय, देंगे जब समय आएगा तब देंगे वो। पर जो भी हुआ है बंगाल में वो एक चेतावनी के रूप में हमें देखना चाहिए कि लोकतंत्र के खतरे की घंटी बढ़ चुकी है। लोकतंत्र इस भाजपा राज में कभी भी जो है समाप्ति की ओर जा सकता है, संविधान बदला जा सकता है, और जिस हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वैसे पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ है तो पंजाब की सीएम ने कहा है कि भाजपा जिन जिन स्टेटों में इलेक्शन होते हैं वहाँ पहले से चेक करवाएं। तो जब इतना बड़ा डाउट हो रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, तो ये शक की सुइयाँ क्यों जा रही है? आपका पुलवामा जब हुआ तब भी शक की सुइयाँ घूमी, आपका चाहे ये जो है इधर हुआ जो आपके पहलगाम में हुआ, वहाँ भी शक की सुइयाँ किधर घूमी। तो आज तक जितने भी ब्लास्ट हुए उनके कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जाने का कारण क्या है? पठानकोट के अंदर भी हुआ, उस समय भी आपने कहा, अभी तक कोई भी केस आपने सॉल्व नहीं किया। सबसे बड़ा है कि DSP जो जम्मू कश्मीर पुलिस का था, वो जो है आज तक पता नहीं कहाँ चला गया, जबकि वो आतंकवादियों को लेकर दिल्ली जा रहा था। क्या करने जा रहा था? तो ये जो शक की सुइयाँ जो है बार बार जो है भाजपा सरकार के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर ये घूमना जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है।
सर फाइनली हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज और नगर निगम की इलेक्शन है, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, किस तरह की तैयारियां है? और क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम जो है एसआईआर नहीं कर रहे हैं पंचायती राज में। हम पंचायती राज को फेयर एंड बिल्कुल फेयर रूप से जो है या इलेक्शंस कराएंगे, वही सबसे बड़ी बात है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हिमाचल में जिस तरह से हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, भाजपा की तो कोशिश थी कि यहाँ भी जो है धन बल से और जो है ईडी और सीबीआई के डर से सरकार गिराने की बात थी। सबसे बड़े जो है बेशर्मी से ये लोग कहते हैं कि हमने जो है ऑपरेशन जो है लोटस चलाया था, उसमें जो है आधी कामयाबी मिली। बड़ी बेशर्मी से कहते हैं। तो ये तो लोकतंत्र के दुश्मन है। ये तो पंचायती राज भी नहीं चाहते। इनके जो अगर सिस्टम इनको मौका मिल रहा है तो इन्होंने तो दिखा दिया कि ये इनके लिए पंचायती राज या लोकतंत्र कोई मायने नहीं है। इनके लिए सिर्फ चाहिए पोस्ट, सत्ता इनके हाथ में हो और वो भी सिंगल हैंडेडली हो। कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है सर, क्योंकि इसको सेमीफाइनल भी माना जाता है विधानसभा का? नहीं, इसमें क्योंकि पंचायती लेवल पे जिला परिषद है या पंचायत समितियां हैं, ये जो है किसी सिंबल के ऊपर, पार्टी सिंबल पे नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोग आपस में भी हमारे पार्टी के लड़ते हैं, तो इसको हम सेमीफाइनल कहना गलत होता है। क्योंकि सेमीफाइनल जो है ऐसा होता है कि उसके बाद अगर आपको या तो पहले ही हो कि ये ए टीम और बी टीम के बीच है लड़ाई, यहाँ ए बी टीम के बीच में या पार्टियों के बीच में नहीं है, ये मल्टीपल जो है लोगों के बीच में, एक ही विचारधारा के लोग एक ही जगह पे भी तो लड़ रहे हैं आपस में, तो उसको कैसे आप सेमीफाइनल मानेंगे?